शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हिमाचल प्रदेश के दौरे की। तो जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा कि देश में आज हालात बड़े गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ेगा। गुजरात में मोरबी हादसा बीजेपी की विफलता का नमूना है। गुजरात हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की योजनाओं की नकल कर रही है। बीजेपी से मिली हुई है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों राज्यों में लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन दोनों राज्यों की जनता समझदार है। इस बार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मिशन हिमाचल पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश में आज हालात बड़े गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ेगा। गुजरात में मोरबी हादसा बीजेपी की विफलता का नमूना है। गुजरात हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की योजनाओं की नकल कर रही है। बीजेपी से मिली हुई है, तो वहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों राज्यों की जनता समझदार है। इस बार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच चुके हैं। गुजरात और हिमाचल के दौरे के बाद वो जयपुर पहुंचे हैं। गुजरात में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। तो वहीं हिमाचल में कल गहलोत ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाते ही ओपीएस लागू करने की बात उन्होंने कही थी। तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम वो मुद्दा जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में हमने देखा था कि राजस्थान में कितना उत्साह नजर आया था जब एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र कर रहे हैं। गुजरात वो गए, हिमाचल वो गए, चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। राहुल गांधी और मोहन प्रकाश की मुलाकात की बात अब हम करेंगे। राजस्थान पर राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई चर्चा। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। मोहन प्रकाश ने खुलकर राजस्थान की स्थिति की जो जरूरी बातें हैं वो बयां की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मोहन प्रकाश। राजस्थान के राजाखेड़ा से रह चुके हैं विधायक। गांधी परिवार के निकट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। कांग्रेस के अंदर समाजवादी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में राजस्थान आ रही है राहुल गांधी की पदयात्रा। दिसंबर में राहुल गांधी की पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसको लेकर एक और तो जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और मोहन प्रकाश की मुलाकात हुई है। राजस्थान के मुद्दे पर दोनों के बीच में लंबी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में दोनों में चर्चा हुई। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच ये मुलाकात चली, ये बातचीत चली। तो वहीं मोहन प्रकाश ने खुलकर राजस्थान की स्थिति को लेकर जानकारी दी राहुल गांधी को। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मोहन प्रकाश। राजस्थान के राजाखेड़ा से रह चुके हैं वो विधायक। गांधी परिवार के निकट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। कांग्रेस के अंदर समाजवादी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में राजस्थान आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के समर्थन में है कांग्रेस का सेवा दल। भारत पदयात्रा के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल निकालेगा सेवा यात्रा। कांग्रेस सेवा दल जिला और ब्लॉक स्तर पर निकालेगा सेवा यात्रा। 15 से 25 नवंबर तक निकाली जाएगी भारत जोड़ो सेवा यात्रा। राहुल गांधी के राजस्थान में प्रवेश करने पर सेवा दल करेगा स्वागत। करीब 2200 सेवा दल के कार्यकर्ता पैदल मार्च में शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के समर्थन में कांग्रेस का सेवा दल है और यही वजह है कि भारत जोड़ो पदयात्रा के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल सेवा यात्रा निकालेगा। कांग्रेस सेवा दल जिला और ब्लॉक स्तर पर ये सेवा यात्रा निकालेगा। 15 से 25 नवंबर तक निकाली जाएगी भारत जोड़ो सेवा यात्रा। राहुल गांधी के राजस्थान में प्रवेश करने पर सेवा दल स्वागत करेगा। करीब 2200 सेवा दल के कार्यकर्ता पैदल मार्च में शामिल होंगे। अब बात ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव के समय की। तो कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी मतगणना। महापौर उपचुनाव में 146 वार्ड पार्षद करेंगे मतदान। तो मैजिक नंबर हालांकि अभी बीजेपी के पास है, पर किस तरीके से तस्वीर बनेगी ये देखने वाली बात रहेगी और बेहद दिलचस्प ये उपचुनाव होने वाला है। कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। महापौर उपचुनाव में 146 वार्ड पार्षद मतदान करेंगे।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 3 दिवसीय रणथंभौर दौरा। आज सुबह की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क का उन्होंने भ्रमण किया। पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर के साथ पार्क का भ्रमण किया। आज सुबह की पारी में जोन नंबर 2 पर बाघिन T105 नूरी के उन्होंने दीदार किए। बाघिन नूरी को 2 सांभर का पीछा करते हुए देखा गया। बाघिन को शिकार का पीछा करते देख सचिन व अंजलि रोमांचित हो उठे। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ सुनील मेहता भी साथ मौजूद रहे। कल शाम की पारी में भी बाघिन रिद्धि T124 के भी दीदार किए थे। कल पत्नी अंजलि का 55वां जन्मदिन भी मनाएंगे सचिन। तो सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ और कुछ करीबी दोस्तों के साथ रणथंभौर आए हैं। 3 दिवसीय उनका ये पूरा रणथंभौर का प्रोग्राम है। आज सुबह की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क का उन्होंने भ्रमण किया। पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर के साथ उन्होंने पार्क का भ्रमण किया। आज सुबह की पारी में जोन 2 पर बाघिन T105 नूरी के उन्होंने दीदार किए। बाघिन नूरी को 2 सांभर का पीछा करते हुए देखा। बाघिन को शिकार का पीछा करते देख सचिन व अंजलि रोमांचित हो उठे। तो वहीं वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ सुनील मेहता भी साथ ही मौजूद रहे। कल शाम की पारी में भी बाघिन रिद्धि T124 के भी दीदार किए थे। कल पत्नी अंजलि का 55वां जन्मदिन भी सचिन मनाने वाले थे। प्रदेश में दोपहिया वाहनों की बम्पर बिक्री। त्योहारी सीजन में टूटा दोपहिया वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में प्रदेश में बिके थे 65,625 वाहन, लेकिन इस साल वाहन खरीद में दिखा जबरदस्त उत्साह। अक्टूबर महीने में बिके 1,33,579 टू व्हीलर। इस बार त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई है गुलजार। त्योहारी सीजन में इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुलजार हुई है और मानो कि कोविड के बाद जहां एक और सभी आम लोगों को बूस्टर डोज मिली है, उसके बाद दोपहिया वाहन बिक्री को भी बूस्टर डोज मिल रही है। त्योहारी सीजन में दोपहिया वाहनों की बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में प्रदेश में बिके थे 65,625 वाहन, लेकिन इस बार वाहन खरीद में दिखा जबरदस्त उत्साह। अक्टूबर महीने में बिके 1,33,579 टू व्हीलर। इस बार त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुलजार थी। प्रदेश में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। अक्टूबर माह में रिकॉर्ड 1300 नए मामले मिले हैं। 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 1259 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। बच्चे भी बीमार होकर पहुंचे हैं अस्पताल। मरीजों में 30% बच्चों की संख्या है। तो मरीजों में 30% बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं। तो प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अक्टूबर माह में रिकॉर्ड 1300 नए मामले मिले हैं। 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 1259 लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। इनके 1259 लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। बच्चे भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों में 30% बच्चों की संख्या है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोहरा नहीं बनेगा बाधा। कोहरे के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे में लेट नहीं होगी ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रेन संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने दिए हैं 877 फोक सेफ्टी डिवाइस। वहीं डिवाइस से लोको पायलट को पता चलेगी ट्रेनों की स्थिति। स्टेशन पर विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट भी लगाए गए हैं। स्टेशन पर दृश्यता की सटीक जानकारी मिल सकेगी। राज्य में दिसंबर और जनवरी में रहता है कोहरे का सीजन। दिल्ली और आगरा रूट की ट्रेनें होती है सर्वाधिक प्रभावित। तो दिल्ली और आगरा रूट की ट्रेनें जो सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कोहरा होता है, जिसकी वजह से यातायात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर इस बार कोशिश और कवायद यही है कि रेलवे प्रशासन की कि कोहरा यात्रा में बाधा ना बने। तो कोहरे के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे में लेट नहीं होगी ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रेन संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने दिए हैं 877 फोक सेफ्टी डिवाइस से लोको पायलट को पता चलेगी ट्रेनों की स्थिति। तो वहीं स्टेशन पर विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट भी लगाए गए हैं। स्टेशन पर दृश्यता की सटीक जानकारी मिल सकेगी। राज्य में दिसंबर और जनवरी में रहता है कोहरे का सीजन। दिल्ली और आगरा रूट की ट्रेनें होती है सर्वाधिक प्रभावित। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कोहरा बाधा नहीं बनेगा, ट्रेन संचालन से जुड़ी ये खबर। अक्सर हम देखते हैं सर्दियों के वक्त में विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोहरे की वजह से ट्रेन संचालन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं कई बार ट्रेन लेट भी हो जाती है, हादसों की आशंका बनी रहती है। पर इस बार रेल प्रशासन की ओर से कोशिश और कवायद यही है कि ज़्यादा दिक्कतों का सामना आम लोगों को ना करना पड़े।